तो आखिरकार अपसाइड डाउन 1983 के एक डेट पर ही क्यों अटकी हुई है और असल में ये अपसाइड डाउन है क्या और कैसे ये अपसाइड डाउन स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करने वाली एक दूसरी डायमेंशन एक्स से सेम होकर भी डिफरेंट है। तो इसी सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो गाइज एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग इसी अपसाइड डाउन और डायमेंशन एक्स के सेम होकर भी डिफरेंट होने की वजह के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यार इस डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन के डिफरेंस को जानने से पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिरकार ये डायमेंशन एक्स है क्या और कैसे ये स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में अपनी अपसाइड डाउन वाली दुनिया से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। और बाकी अपसाइड डाउन के बारे में अभी तक आपको स्ट्रेंजर थिंग्स देखने से काफी कुछ पता चल चुका है और जो नहीं पता चला उसके लिए मैं हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। तो यार इस डायमेंशन एक्स के बारे में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रीक्वल सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडोज में पता चलता है, जिसको कि अपने इस शो के क्रिएटर्स यानी कि द डफर ब्रदर्स ने ऑलरेडी ही स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में कैनन बता दिया है। मतलब कि इस शो में दिखाई गई कहानी भी अपने स्ट्रेंजर थिंग्स की ही दुनिया का हिस्सा है, जिस शो के अंदर हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया के हमारे फेवरेट ओल्डर कैरेक्टर्स यानी कि हॉपर, जॉइस, बॉब न्यूबी द सुपर हीरो के बचपन की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर पहली बार वो लोग हेनरी से मिलने के साथ साथ उस टाइम पर उसके द्वारा मचाए गए उत्पात के बारे में मिलकर पता भी लगाते हैं, जिस उत्पात की शुरुआत असल मायनों में इस डायमेंशन एक्स से ही होती है। तो आखिरकार ये डायमेंशन एक्स है क्या और इसका हेनरी या फिर वेकना से क्या कनेक्शन है? तो देखो यार, डायमेंशन एक्स के बारे में जानने के लिए हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की टाइमलाइन में काफी ज्यादा पीछे जाना होगा, जो कि एकदम अपने इट की प्रीक्वल सीरीज यानी कि 1940s में सेट है, जहाँ पे अपने डॉक्टर ब्रेनर के ही पिताश्री उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को रन करने का जिम्मा अपने सिर पर उठाते हैं, जिसकी वजह से वो पहली बार इस डायमेंशन एक्स से कनेक्शन में आ जाते हैं। तो यार होता यह है कि उस टाइम पर वहाँ की गवर्नमेंट अपने डॉक्टर ब्रेनर के पिताश्री जो कि एक नेवी के कैप्टन होते हैं, उनके साथ मिलकर एक शिप को टेलीपोर्ट करने का एक्सपेरिमेंट रन करती है, जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में यूएस ने रियल लाइफ में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से रन किया था। और पॉप कल्चर के अंदर इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल अलग अलग डायरेक्टर्स अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी अपनी स्टोरीज को पोर्ट्रे करने के लिए करते हैं। एंड आपने डेफिनेटली भी इस एक्सपेरिमेंट की कुछ झलकियां कहीं न कहीं देखी होंगी और उसी कहानी को यहाँ इस शो के क्रिएटर्स यानी कि डफर ब्रदर्स ने अपनी इस स्ट्रेंज दुनिया और वेकना के अपसाइड डाउन और इस डायमेंशन एक्स के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दर्शाया है, जहाँ इसी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गलती से वो शिप टेलीपोर्ट होकर इस डायमेंशन एक्स में पहुंच जाता है, जहां पर ऑलरेडी माइंड फ्लेयर और ये डेमोगॉर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, जो डेमोगॉर्गन्स उस शिप पर अटैक करके कैप्टन ब्रेनर के सारे क्रू मेंबर्स को मार डालते हैं। और इसी हमले के दौरान ही अपने डॉक्टर ब्रेनर के डैड भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, पर किसी तरह उनका ये शिप वापस से असली दुनिया में आ जाता है। और जब ऐसा होता है तब उस शिप पर इकलौते वो अकेले जिंदा इंसान बचे होते हैं और उनके सारे के सारे क्रू मेंबर्स उन डेमोगॉर्गन्स और माइंड फ्लेयर की वजह से मारे जाते हैं, जहां पहली बार किसी इंसान का कनेक्शन इस डायमेंशन एक्स से होता है, जिस डायमेंशन के बारे में ही अपने कैप्टन ब्रेनर अपने बेटे यानी डॉक्टर ब्रेनर को अपने मरने से पहले बता जाते हैं। और यही से अपने डॉक्टर ब्रेनर का इस डायमेंशन एक्स को ढूंढने का ऑब्सेशन चालू होता है, जो हमने ऑलरेडी स्ट्रेंजर थिंग्स में देख रखा है कि कैसे उन्होंने पहले हेनरी को और फिर 11 को इस डायमेंशन की खोज में लगा दिया था। और यहीं से स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडोज की कहानी स्टार्ट होती है, जहां पर हमें इस डायमेंशन एक्स के बारे में पता चलता है कि ये एक अपनी दुनिया से डिफरेंट दूसरा ही डायमेंशन है, जहां पर डेमोगॉर्गन्स और माइंड फ्लेयर का राज है। अब देखो इसकी ओरिजिन के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, बस अभी हमें इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है। तो ये तो हुई डायमेंशन एक्स की बात। अब अपने हेनरी यानी ये वेकना की इस डायमेंशन एक्स से क्या कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन के बारे में भी हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की इसी प्रीक्वल सीरीज में पता चलता है कि जब डॉक्टर ब्रेनर अपने पिता के बताए हुए इस डायमेंशन को दोबारा से ढूंढने के चक्कर में वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट रन करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें उनका एक साथी धोखा देकर उन एक्सपेरिमेंट्स के इक्विपमेंट्स को एक केव में छुपा देता है, जिनसे अपना नन्हा हेनरी गलती से टकरा जाता है, जिसकी वजह से अपना हेनरी और डॉक्टर ब्रेनर को धोखा देने वाला वो साइंटिस्ट भी डॉक्टर ब्रेनर के पिता की ही तरह डायमेंशन
डायमेंशन एक्स में जा पहुंचते हैं, जहां से बच के बाहर सिर्फ अपना हेनरी आ पाता है। पर यहाँ सिर्फ अपना हेनरी ही अकेले नहीं आता, बल्कि अपने विल की ही तरह माइंड फ्लेयर की भी कुछ निशानियां अपने साथ ले आता है और यही से अपने हेनरी के वेकना बनने की कहानी शुरू होती है, जिसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो चाहो तो उसे भी आप चेकआउट कर लेना। और यहीं से असल मायने में अपने वेकना को उसकी ये पावर्स मिलती है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसकी इन पावर्स के मदद से ही डॉक्टर ब्रेनर उसे पकड़कर उसकी इन पावर्स को 11 और उसके ही जैसे और भी बच्चों में ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो देखा जाए तो एक्चुअल में 11, वेकना और इन सारे बच्चों के पावर्स के पीछे असल मायनों में अपने डायमेंशन एक्स और माइंड फ्लेयर का हाथ है। एंड ये डायमेंशन एक्स में एग्जिस्ट करने वाला माइंड फ्लेयर ही असल मायनों में स्ट्रेंजर थिंग्स की इस दुनिया का असली विलन है, क्योंकि असल में वो ही अपने हेनरी को मैनिपुलेट करने के साथ साथ कंट्रोल भी करता है। भले ही अपने हेनरी को ये क्यों ना लगे कि उसकी जिंदगी की गाड़ी को उसने संभाल रखा है, पर असल में इस गाड़ी को अपना माइंड फ्लेयर चला रहा है। और जैसा कि हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में ऑलरेडी ये देख रखा है कि कैसे अपना माइंड फ्लेयर विल को भी ये सोचने देता है कि असल में वही कंट्रोल में है, पर असल मायनों में ऐसा होता नहीं है और वो बस विल को ऐसा एहसास दिलाकर उस पर काबू रखना चाहता है। और यही सेम चीज वो अपने हेनरी के साथ भी करता है। मतलब अपना हेनरी असल मायनों में असली विलन है ही नहीं, और इस सब के पीछे का असली विलन डॉक्टर ब्रेनर और ये माइंड फ्लेयर है, जिसकी कहानी को विस्तार से जानने के लिए आप मेरी वेकना वाली उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो यार ये तो हो गई अब अपने डायमेंशन एक्स की बात, पर इस यूनिवर्स में डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन वाली दुनिया की ही तरह एक और दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में भी हमें इसी स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रीक्वल सीरीज में पता चलता है और उसे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 में देख भी रखा है। तो यार ये दुनिया हेलस्केप के नाम से जानी जाती है। इस डायमेंशन एक्स और रियल वर्ल्ड के बीच की गेट कीपिंग का काम करती है, ताकि ये दोनों दुनियाएं आपस में कभी भी टकरा ना पाए। पर जब अपनी 11 हेनरी या फिर वेकना को हराने के चक्कर में उसे टेलीपोर्ट करके इसी हेलस्केप में भेज देती है, जहाँ पर पहली बार वो हमें इन दोनों आसमानों के बीच गिरता हुआ दिखाई देता है, तब अपना माइंड फ्लेयर उसे वहाँ से बचाकर दोबारा से अपने डायमेंशन एक्स में ले आता है, क्योंकि हेलस्केप से बच के बाहर निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन है और कुछ ही चुनिंदा पोर्टल्स के जरिए ही वहाँ से आना जाना पॉसिबल है। और क्योंकि हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में ये ऑलरेडी देख रखा है कि ये माइंड फ्लेयर अपने हर इन्फेक्टेड बीइंग से कनेक्टेड होता है और उसे पता होता है कि वो सारे लोग एक्चुअल में किस टाइम पर कहाँ हैं। तो ऐसे ही जब अपनी 11 हेनरी पर हमला करके उसे हेलस्केप में पहुंचा देती है, तो वो उसे वहाँ से बचाकर अपने डायमेंशन एक्स में दोबारा से ले आता है। पर यहाँ आकर हेनरी को उसके बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और उसे लगता है कि वो यहाँ पर पहली बार आया है, जिसकी कहानी हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन्स में ऑलरेडी देख रखी है, क्योंकि अपना वेकना उसे मैनिपुलेट करने के लिए उसकी कुछ मेमोरीज को ऑल्टर कर देता है, जैसा हमने ऑलरेडी विल के साथ भी होता हुआ देखा है, ताकि अपने वेकना को लगे कि कंट्रोल में वो है, पर असल मायनों में कंट्रोल में अपना माइंड फ्लेयर है। तो ये हो गई उन दोनों डायमेंशंस की बात, जहाँ पर अपना डायमेंशन एक्स अपनी इस दुनिया से अलग एक दूसरा डायमेंशन है, जिसमें माइंड फ्लेयर और डेमोगॉर्गन्स राज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेलस्केप एक ऐसा डायमेंशन है जो उस डायमेंशन एक्स और अपनी दुनिया को एक दूसरे से अलग रखने में मदद करता है, ताकि ये दोनों ही दुनियाएं आपस में कभी भी न टकरा सके। पर ऐसा होता कहाँ है? अपने ब्रेनर खानदान की बदौलत इन दोनों दुनियाओं की कहानी आपस में हमेशा के लिए जुड़ जाती है। एंड अब बात करें अपने अपसाइड डाउन की दुनिया की, तो ये एक एंटायरली ही डिफरेंट दुनिया है, जिसे कि खुद अपनी 11 ने क्रिएट किया था, एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन विल गायब हुआ था, क्योंकि उसी दिन वो डॉक्टर ब्रेनर की मदद से उनके इस डायमेंशन एक्स को खोजने वाले एक्सपेरिमेंट में पहली बार स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 में डेमोगॉर्गन के सामने आ जाती है, जिसके बारे में ऑलरेडी ही अपने डॉक्टर ब्रेनर को पता होता है और इसीलिए वो अपनी 11 को वहाँ से डर कर भागने की बजाय उसका सामना करके उसे छूने को कहते हैं, जिससे उसी समय पर एग्जैक्टली एक दूसरा डायमेंशन यानी कि अपसाइड डाउन क्रिएट हो जाता है, जो कि असल में उस पर्टिकुलर मोमेंट पर लिया गया एक हॉकिंस का स्क्रीनशॉट है, जो इस डायमेंशन एक्स और अपनी रियल दुनिया के बीच में एग्जिस्ट करता है और दोनों को आपस में जोड़ देता है। और इसी अपसाइड डाउन की दुनिया की वजह से इस माइंड फ्लेयर को अपनी रियल दुनिया में आने की आजादी मिल जाती है, ताकि वो इस दुनिया पर भी डायमेंशन एक्स की ही तरह अपना कब्जा जमा सके, क्योंकि
हेल्सकेप की वजह से वो डायरेक्टली अपने रियल दुनिया में नहीं आ पा रहा था और डॉक्टर ब्रेनर के डैड हेनरी के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी वो खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके इस रियल वर्ल्ड में नहीं ला सका, जिसके उस अधूरे सपने को पूरा करने में अपने डॉक्टर ब्रेनर ने आग में घी डालने वाला काम करके गलती से अपनी 11 के थ्रू ये अपसाइड डाउन वाली दुनिया क्रिएट कर दी, जो कि माइंड फ्लेयर के लिए बिना कुंडी खड़काए रियल दुनिया में आने का दरवाजा बन गया। तो असल मायनों में अपसाइड डाउन एक्चुअल में एक दूसरा गेटवे है जो कि अपने रियल वर्ल्ड और डायमेंशन एक्स को आपस में जोड़ता है, जो तब खुला था जब अपनी 11 ने डॉक्टर ब्रेनर के कहने पर उस डेमो गॉर्गन से कांटेक्ट बनाया था। तो बेसिकली ये 3 डायमेंशंस स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें डायमेंशन एक्स बिल्कुल ही अलग दुनिया है और अपनी रियल दुनिया बिल्कुल ही अलग, और उन दोनों को आपस में जुदा रखने के लिए हेल्सकेप की दुनिया है। पर यहीं पर एंट्री होती है अपने माइंड फ्लेयर और डॉक्टर ब्रेनर की, जिनकी मदद से अब अपनी रियल दुनिया और डायमेंशन एक्स के बीच एक दूसरा ही गेटवे खुल गया है, जिससे अपना माइंड फ्लेयर या फिर वेकना जब चाहे तब बिना कुंडी खड़काए इस रियल दुनिया में आ सकता है। और इसी के लिए वो स्ट्रेंजर थिंग्स के शुरुआत से ही इस रियल दुनिया में एक गेट खोलने का ट्राई कर रहा है, जो उसे अपसाइड डाउन से रियल वर्ल्ड में ला सके, जहां वो पहले तो अपनी दुनिया यानी डायमेंशन एक्स से अपसाइड डाउन में आता है और फिर अपसाइड डाउन की मदद से हमारी रियल दुनिया में। और इसीलिए जब हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 में ये देखने को मिलता है कि स्टीव और उसकी टोली वेकना को मारने के लिए अपसाइड डाउन में जाती है और उसी टाइम पर वेकना मैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, तब वो दोनों जगहें एकदम ही अलग अलग होती हैं, जिसमें से एक जगह तो अपसाइड डाउन है जहां हम अपने वेकना को उल्टा लटका हुआ देख सकते हैं, जहां पर वो अपनी एबिलिटीज के थ्रू अपने माइंड को डायमेंशन एक्स में ले जाकर मैक्स को पकड़ के वहां पर लाता है, जिससे ये तो क्लियरली साबित हो जाता है कि ये दोनों ही अलग अलग जगहें हैं। जिसको एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं तो ये डायमेंशन एक्स और अपना रियल वर्ल्ड दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं, जिनके बीच के कांटेक्ट को अभी तक अपने हेल्सकेप ने रोक रखा था, पर अब अपने 11 और डॉक्टर ब्रेनर के बदौलत अब इन दोनों दुनियाओं का आपस में एक कनेक्शन बन गया है, जिससे इन दोनों दुनियाओं के लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और इसीलिए ये अपसाइड डाउन एग्जैक्टली उसी डेट पर स्टक हुआ है जिस डेट पर विल गायब हुआ था, और अपनी 11 ने अपसाइड डाउन की इस दुनिया को बनाकर इन दोनों डायमेंशंस की बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किया था, जिसकी वजह से ही डायमेंशन एक्स से निकलकर एक डेमोगॉर्गन पहले तो अपसाइड डाउन की दुनिया में आता है और फिर अपने रियल दुनिया में आकर विल को अबडक्ट करके ले जाता है, जिसके पीछे का मास्टरमाइंड ऑलरेडी अपना माइंड फ्लेयर होता है, और वो ही असल मायनों में वेकना और विल के थ्रू इस रियल वर्ल्ड में अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो यार ये थे वो सारे डिटेल्स जिसकी वजह से ये अपसाइड डाउन, डायमेंशन एक्स और हेल्सकेप की दुनिया आपस में सेम होकर भी डिफरेंट है, जिसको मैंने काफी संक्षेप तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जिसके बारे में आप क्या सोचते हो ये आप कमेंट्स में बताना, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।